चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी एक अलग टाइप का फंक्शन है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग का यूज करके कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब एक और आप पढ़ने जा रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले आप समझिए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू जी वाई आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन के एक साइड में पूरा y के फंक्शंस ले लो और दूसरे साइड में पूरा x के फंक्शंस ले लो, अगर ऐसा आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जैसे यहाँ पे देखिए, चाहे y को पहले लिखो, x को, y को x के फॉर्म में लिखिए या फिर x को y के फॉर्म में लिखिए, अगर ऐसा आप सेपरेट कर सकते हैं तो ऐसे फंक्शंस को बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये देखिए इक्वल के पहले ये पूरा y है और इक्वल के बाद ये पूरा x है, तो इक्वेशन में लेफ्ट साइड पूरा y है और राइट साइड पूरा x है। तो वेरिएबल x और y को हम यहाँ पे सेपरेट कर पा रहे हैं, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यहाँ देखिए y वाला पूरा फंक्शन लेफ्ट साइड है और ये देखिए x का फंक्शन दोनों है, ये राइट साइड है, तो दोनों हम सेपरेट कर पा रहे हैं, तो ये जो पूरा फंक्शन होगा ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। अब क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन? इफ एन इक्वेशन इन x एंड y इज गिवन बट x इज नॉट एन एक्सप्लिसिट ऑफ y एंड y इज नॉट एन एक्सप्लिसिट ऑफ x, देन आइदर ऑफ द वेरिएबल्स इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ द अदर। अब यहाँ पे जैसे देखिए, अगर हम y को x के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, x को y के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो वो फंक्शंस हमारे बोले जाएंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे यहाँ देखिए y को हम x के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। लेकिन ऐसे फंक्शंस जहां पर हम x और y को स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स और वाई को हम अलग अलग नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ये फंक्शंस यहाँ पे x को y का और y को x का इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस का हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे? तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या तरीका है? तो पहला तरीका क्या है कि पहले तो आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। पहले आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करने के बाद कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy बाई dx ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो उसमें क्या रहेगा, कुछ टर्म्स ऐसे रहेंगे जिसमें dy बाई dx का टर्म होगा और कुछ टर्म्स ऐसे रहेंगे जिसमें dy बाई dx का टर्म नहीं रहेगा। तो जिसमें dy बाई dx का टर्म रहेगा वो वाले सब एक साइड ले लीजिए और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड, और इस तरीके से आप dy बाई dx कॉमन लेके dy बाई dx का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना है, पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएट करने के बाद जितने भी dy बाई dx वाले टर्म है सबको एक साइड ले लो, मान लो हमने सबको लेफ्ट साइड ले लिया, और विदाउट dy बाई dx वाले टर्म्स को राइट साइड ले लिया, और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड जो dy बाई dx वाले टर्म्स रहेंगे उसको कॉमन ले लीजिए dy बाई dx, और बाकी टर्म्स को अपॉन में लेके जाइए और वो आपको dy बाई dx का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो एक्सरसाइज अपना चल रहा था 1.3 में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, ये सेकेंड क्वेश्चन किए थे। अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में है। तो ये थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसा है, तो हम लोग पहले थर्ड करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि फोर्थ में क्या करना है। तो थर्ड देखिए, फाइंड dy बाई dx रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। और रूट वाई का क्या होगा? 1/2 रूट वाई पर डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको पता है कि एक्स वाला जो रहता है फंक्शन, उसका तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो रूट एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो रूट वाई में भी वही अप्लाई होगा, 1/2 रूट वाई, लेकिन जो एक्स के प्लेस पे है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स। और रूट ए जो है ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म इधर रहने दो, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को उस तरफ लेके जाओ। तो 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ए टर्म उधर जाएगा तो -1/2 रूट एक्स, और फिर ये 2 रूट वाई उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आएगा देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2 रूट वाई उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो -2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ये 2 कैंसिल होगा और आपको आंसर मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -√y अपॉन एक्स। ये आंसर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड है x√x प्लस y√y इक्वल टू a√a। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको x√x को आप ऐसे लिख सकते हो x पावर 3/2, y√y को y पावर 3/2। ये तो मैंने बताया था, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ x पावर 1 होगा और x पावर 1/2 होगा, तो 1 और 1/2 प्लस करेंगे तो x पावर 3/2 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे। और ये a पावर 3/2 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्टफुली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला 3/2 x पावर 3/2 -1, और यहाँ पे भी 3/2 y पावर 3/2 -1, लेकिन ये y वाला टर्म है तो इसके साथ dy बाई dx, और एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0। अब ये हो जाएगा, देखिए ये देखिए, ये जो x वाला टर्म है उस तरफ लेके जाते हैं और y वाला टर्म यहीं रहने देते हैं। तो x वाला टर्म उस तरफ लेके जाएंगे, ये y वाला टर्म रहेगा 3/2 y पावर 3/2 -1 करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 dy बाई dx। ऐसे a टर्म उधर जाएगा तो -3/2 x पावर, यहाँ पे भी 3/2 -1 करेंगे तो 1/2। यहाँ से 3/2 कैंसिल होगा, और इसको y पावर 1/2 को हम √y लिख सकते हैं, और ये x पावर 1/2 को √x, और ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू -√a अपॉन में आएगा x अपॉन y। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव। जैसे आप क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर लो, और डिफरेंशिएट करने के बाद बाकी जो आपका dy बाई dx टर्म है उसको एक तरफ करो, विदाउट dy बाई dx टर्म एक तरफ करो, और फिर उसको इस तरीके से dy बाई dx फाइंड कर लो। इसी तरीके से देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने फर्स्ट किया, सेकंड किया, देखो थर्ड भी वैसा ही है। केवल यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें √xy है। चलो एक और भी कर देता हूँ, थर्ड वाला भी कर देता हूँ। जैसे आपका है x प्लस √xy प्लस y इक्वल टू 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1, और √xy का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1/√xy और d बाई dx ऑफ xy। चेन रूल से
तो रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, 1/2 भी आएगा, 1/2 रूट एक्स वाई। तो जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन जो एक्स के प्लेस पे उसका फिर से डेरिवेटिव। और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अभी ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 रूट एक्स वाई, और इसमें देखिए u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ u इंटू वी अप्लाई हो गया, और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, ये देखिए इधर, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 1/2 रूट एक्स वाई, इधर x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1 होगा, तो y आ जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x/2 रूट एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, y/2 रूट एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी यहां से देखिए x को आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये देखिए x को आप लिखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और एक रूट एक्स कैंसिल होगा तो ऊपर रूट एक्स बचेगा। समझ में आ रहा है क्या करेंगे, x को क्या लिखेंगे रूट एक्स इंटू रूट एक्स। चलो स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए, रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ऐसे y को भी रूट वाई इंटू रूट वाई ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 2 रूट एक्स रूट वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए रूट एक्स कैंसिल होगा, यहां से रूट वाई कैंसिल होगा, रूट एक्स नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स है उनको इस तरफ रखो, और बाकी ये दोनों जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है उस तरफ लेके जाओ। तो देखिए रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये दोनों उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1, और यहाँ पे देखिए माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो -2 रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, अब यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई इक्वल टू -2 रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, फिर ये देखिए यहाँ पे ऐसा आएगा, इक्वल नहीं है, फिर ये पार्ट उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो इधर देखिए डिवीजन में चला जाएगा, तो ये 2 रूट वाई ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए रूट वाई ऊपर जाएगा, और यहाँ से आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए और रूट वाई ऊपर जाएगा, इधर आएगा 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन, ये रूट एक्स है और ये अपॉन में आएगा रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस रूट वाई ब्रैकेट रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स, और नीचे आएगा रूट एक्स ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। ये आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अभी जैसे एक क्वेश्चन है एकदम इजी है, जैसे क्वेश्चन नंबर, अब ये वाला मैं ड्रॉप करता हूं, देखिए 4th कर लेंगे आप। डिफरेंशिएटिंग करिएगा, यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का तो 3x², यहाँ u इंटू वी अप्लाई करना, यहाँ पे भी u इंटू वी अप्लाई करना, और यह 3y² dy/dx और 81 का 0 हो जाएगा। फिर जितने आपके dy/dx वाले टर्म्स हैं सब एक तरफ करो, विदाउट dy/dx को दूसरी तरफ, और उसके बाद फिर जैसा अभी हमने किया उस तरीके से करना है। तो मैं आप लेता हूं 5th क्वेश्चन। 5th है x² y² माइनस tan इनवर्स √x² प्लस y² इक्वल टू cot इनवर्स √x² प्लस y²। ये tan इनवर्स को उस तरफ लेके जाओ तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स √x² प्लस y² प्लस cot इनवर्स √x² प्लस y², और ये हो जाएगा x² y² इक्वल टू, ये देखिए फॉर्मूला है tan, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है मैथ्स 1 में, वहां पे सर ने आपको बताया tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 होता है। तो ये tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा π/2। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ u इंटू वी अप्लाई होगा, x² dy/dx ऑफ y² प्लस y² dy/dx ऑफ x², और ये π/2 का डेरिवेटिव 0। x², इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2y dy/dx, इधर y² और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इक्वल टू 0। अब ये टर्म विदाउट dy/dx है उस तरफ जाएगा, ये होगा 2x² y dy/dx इक्वल टू माइनस 2xy²। अब ये अपॉन में लेके जाइए, तो dy/dx इक्वल टू माइनस 2xy² अपॉन 2x²y। अब यहां से देखिए 2 कैंसिल होगा और एक x कैंसिल होगा, एक y कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा माइनस y अपॉन x। इस तरीके से आपका ये डिफरेंशिएट किया तो क्या आया माइनस y अपॉन x। केवल इसमें ये मेन ये था कि फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा। इसी तरीके से देखिए बाकी क्वेश्चंस भी हैं, जैसे यहाँ देखिए x पावर e पावर y, फिर देखिए 6th x e पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, इसमें u इंटू वी अप्लाई होगा, यहाँ u इंटू वी अप्लाई होगा। ये देखिए इसमें भी ऐसे ही है। तो ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, केवल मैं एक और आपको बताता हूँ, ये 9th बता देता हूँ। 9th क्वेश्चन चलिए 9 देखिए क्या है, e पावर x माइनस y इक्वल टू cos x माइनस y। एक क्वेश्चन, अगर यहां देखिए आप देखिए यहाँ पे e पावर x माइनस y, एक मिनट इधर गलत लिख दिया मैं, ये क्वेश्चन गलत है, फिर से लेते हैं। e पावर x माइनस y इक्वल टू है x अपॉन y, ये क्वेश्चन है। तो अगर इसको हम टेकिंग लॉग करें तो इजी रहेगा, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे u अपॉन v अप्लाई करना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अब लॉग लेंगे तो इधर देखिए लॉग e पावर x माइनस y इक्वल टू लॉग x अपॉन y,
अब यहां से देखिए ये पूरा ई एम पावर एन का फॉर्मूला होगा तो ये पूरा इस तरफ आ जाएगा। तो ई पावर एक्स माइनस वाई लॉग ई इक्वल टू, यहाँ पे लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन। अब ये ई पावर एक्स माइनस वाई और लॉग ई के वैल्यू 1 होता है, यहाँ लॉग एम एन लिख दिया, यहाँ लॉग एक्स और वाई, ठीक है। लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और ये ऐसे ही रहने दीजिए लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और ये आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये ई पावर एक्स माइनस वाई है, तो ये ई पावर एक्स माइनस वाई रहेगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, लेकिन ये एक्स के प्लेस पे जो है तो चेन रूल से उसका भी डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स का तो 1 अपॉन एक्स होगा, और लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। एक्स वाला तो फॉर्मूला वाई के साथ फॉर्मूले के साथ डी वाई बाई डी एक्स। ये ई पावर एक्स माइनस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई फाइंड करें, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ई पावर एक्स माइनस वाई माइनस, देखिए ई पावर एक्स माइनस वाई का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ई पावर एक्स माइनस वाई, फिर ई पावर एक्स माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ई पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जो ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स टर्म है एक तरफ करो, विदाउट डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ, ये इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस ई पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 अपॉन एक्स है, और ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो, 1 अपॉन वाई माइनस ई पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स हमने ले लिया कॉमन, और ये 1 अपॉन एक्स माइनस ई पावर एक्स माइनस वाई। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 माइनस वाई ई पावर एक्स माइनस वाई अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स ई पावर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। अब ये जो पार्ट है ना ये पूरा उस तरफ लेके चले जाइए, उस तरफ जब लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और ये डिवीजन में चला जाएगा, बराबर है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स ई पावर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स है इंटू, ये देखिए और ये उधर जाएगा तो y अपॉन 1 माइनस वाई ई पावर एक्स माइनस वाई, बराबर है। बस इसी पे आंसर ड्रॉप कर लेंगे, ये देखो ऐसे लिखेंगे y 1 माइनस एक्स ई पावर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स 1 माइनस वाई ई पावर एक्स माइनस वाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपका ये डिफरेंशिएशन हो गया, आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। ओके, फिर इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी है, x प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, बराबर। इसमें भी वही करना है। यहाँ देखिए चेन रूल आएगा, पहले साइन एक्स का फॉर्मूला और उसके बाद फिर एक्स प्लस वाई का फिर से डेरिवेटिव, यहाँ पहले कॉस एक्स का फॉर्मूला फिर एक्स माइनस वाई का फिर से डेरिवेटिव। तो जिस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन था सेम वैसा ही फोर्थ क्वेश्चन भी है। फोर्थ क्वेश्चन जरा देखिए, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स इन द फॉलोइंग वेयर ए एंड पी आर कॉन्स्टेंट्स। इसमें अगर आप देखेंगे ना
तो फर्क क्या है थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में? अभी थर्ड क्वेश्चन में आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप dy बाई डी एक्स का कोई भी आंसर आप फाइंड कर रहे हैं वो आंसर राइट माना जा रहा है। पर यहां पर फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि सबका आंसर y अपॉन एक्स ही आना चाहिए। देखिए सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। मतलब ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन में 1 to 8 क्वेश्चन है, देखिए पूरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ तक के सारे क्वेश्चन का आंसर यही आना चाहिए y अपॉन एक्स। तो आपको कैसा भी करके y अपॉन एक्स आंसर लाना ही पड़ेगा, जो कि थर्ड में ऐसा नहीं था। थर्ड में dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, आप कोई भी आंसर ला रहे थे। ओके, तो चलिए इसका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन है। सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स इन द फॉलोइंग वेयर a एंड p आर कॉन्स्टेंट्स। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है वहां कहीं पे अगर a और p आएगा तो उसको कांस्टेंट मानना रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x पावर 7 प्लस वाई पावर 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई पावर 12। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा। तो इसको एक काम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन को ये दूसरे तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्या है, x पावर 7 इंटू वाई पावर 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई पावर 12। ये क्वेश्चन। तो अगर हम इसमें लॉग ले लें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो पर लॉग से थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पावर है, तो थोड़ा इजी रहेगा। बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ u इंटू वी, यहाँ चेन रूल। तो अभी मैं लॉग ले रहा हूं, तो लॉग x पावर 7 इंटू है इंटू वाई पावर 5 इक्वल टू लॉग x प्लस वाई पावर 12। अब यहां देखिए लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला, तो क्या होगा log m प्लस log n, और यहाँ पे log x प्लस वाई पावर 12। अब इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो m पावर n का n log m होता है, ये होगा 7 log x, इधर से ऐसे 5 log y, इधर भी 12 इधर आएगा 12 log x प्लस y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 7 इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स, प्लस 5 इंटू लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे 12 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई का क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और चेन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हो गया 7 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, और इधर डिफ्रेंशिएट करिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 अपॉन एक्स 5 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई का। अब देखिए जो दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म दिख रहे हैं ना, इनको एक तरफ कर दो, और ये जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक तरफ कर दो। ये हो जाएगा 12 अपॉन, पहले डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स लेने, तो 5 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई। इधर देखिए ये 5 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, और इधर 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, इधर माइनस 7 अपॉन एक्स, 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 7 अपॉन एक्स। ओके, इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए,
कॉमन लेंगे तो 5/y माइनस 12/x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12x माइनस 7x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई। यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 12y अपॉन y x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12x माइनस 7x माइनस 7y अपॉन x प्लस वाई। ये x प्लस वाई कैंसिल कर दीजिए। यहां से देखिए 5x प्लस 5y आएगा, तो ये हो जाएगा 5x और 5y माइनस 12y करेंगे तो माइनस 7y अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से देखिए ये आपका 12x माइनस 7x करेंगे तो 12x माइनस 7x कितना आएगा, 5x माइनस 7y अपॉन x। अब ये देखिए 5x माइनस 7y आया है, 5x माइनस 7y ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x। फिर ये 1 अपॉन y उधर जाएगा तो आंसर आपको आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y उधर जाएगा तो y अपॉन x। देखिए आंसर आ गया। क्या फाइंड करना था, dy बाई प्रूफ क्या करना था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन सेम है, केवल ये देखिए 7 5 की जगह यहाँ p और 4 है और यहाँ 12 के प्लेस पे p प्लस 4 है। p बिलोंग्स टू n मतलब कोई नेचुरल नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं है, इतना ही क्वेश्चन आपको लेके करना है। तो ये आपका सेकंड होमवर्क है। अभी मैं देखिए थर्ड से लेके 8th तक के क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो थर्ड क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। केवल आप ध्यान से समझो कौन सा थर्ड। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, क्या है भाई, थर्ड है सेक x पावर 5 प्लस y पावर 5 अपॉन x पावर 5 माइनस y पावर 5 इक्वल टू a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एक ही तरीका है जो बाकी आगे के सारे क्वेश्चन में लग रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझो, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या करना है आपको पता है, इधर से हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्रूफ करना है। ये जो प्रूफ करना है इसमें ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो y बाई एक्स लाना है, और अगर मैं ऐसे नॉर्मली डिफरेंशिएट किया तो यहाँ ये सेक रह जाएगा। हमें कैसे भी करके अगर हम सेक को पहले गायब कर दें, सेक को रिमूव कर दें, तो हमारा ये क्वेश्चन इजी हो जाए। तो देखिए सेक इजीली रिमूव हो रहा है कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सेक उधर जाएगा तो ए एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 अपॉन एक्स पावर 5 माइनस वाई पावर 5। सेक उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा सेक इनवर्स ए स्क्वायर, बराबर है। अब क्या करेंगे, इस सेक इनवर्स ए स्क्वायर आ गया। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 माइनस एक्स पावर 5 माइनस वाई। ये देखिए पूरा टर्म कांस्टेंट है, कहीं एक्स वाई दिख रहा है नहीं ना, ये पूरा टर्म कांस्टेंट। तो इतना बड़ा कांस्टेंट, इसको एक छोटे कांस्टेंट में सपोज कर लेते हैं बी। यहां पे लिख देते हैं सपोज सेक इनवर्स ए स्क्वायर इक्वल टू बी, क्योंकि जहां पे भी रहेगा एज ए कांस्टेंट ही वर्क करेगा। कहीं पे अगर मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, अगर सिंगल रहेगा तो 0 होने वाला है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको एक अनदर कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट में चेंज कर दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 इक्वल टू बी, ये देखिए मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स पावर 5 माइनस बी वाई पावर 5। अब एक्स वाले टर्म्स एक तरफ लो, वाई वाले टर्म्स एक तरफ। चलिए ये वाई वाला इधर लाता हूं, वाई पावर 5 प्लस बी वाई पावर 5 इक्वल टू बी एक्स पावर 5, ए एक्स पावर 5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए वाई वाले टर्म्स एक तरफ ले लिया, एक्स वाले एक तरफ। यहां पे वाई पावर 5 कॉमन ले लीजिए तो आएगा 1 प्लस बी,
ये देखिए y पावर 5 का तो 1 प्लस बी आएगा। इधर x पावर 5 कॉमन ले लीजिए तो b माइनस 1 आएगा। x पावर 5 कॉमन तो b माइनस 1। अब ये x पावर 5 को अपॉन में लेके आओ, या रहने दो उधर ही। y पावर 5 इक्वल टू x पावर 5, ये 1 प्लस बी उधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा b माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बी। ये देखिए ये डिवाइड में चला जाएगा ना इधर। तो अगर आप देखिए समझाइए, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में। ये देखिए ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है। तो जैसे अभी यहाँ पे ये बड़ा कांस्टेंट था, उसको एक सिंपल कांस्टेंट में चेंज किया था, ऐसे ये भी बड़ा कांस्टेंट है ना, तो इसको सिंपल में चेंज करेंगे। x पावर 5 इंटू सी कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए सपोज b माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बी इक्वल टू सी। अब ये आपका आ गया। अब इसको आप अपॉन में ले लीजिए, y पावर 5 अपॉन x पावर 5 इक्वल टू सी। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां u अपॉन v अप्लाई होगा, बराबर। तो क्या होगा, u अपॉन v आपको मालूम है, पहले v d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। एक्स पावर 5 का स्क्वायर होगा एक्स पावर 10, और c का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ओके, और ये भी उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एक्स पावर 5 और ये 5, यहां से देखिए x पावर 5 इंटू 5 y पावर 4, और इसके साथ आएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन है। और ये माइनस y पावर 5 और x पावर 5 का आएगा 5x पावर 4 इक्वल टू 0। उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ये पूरा टर्म उस तरफ लेके जाओ और इसको डिवाइड में लेके जाएंगे। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो 5y पावर 5 x पावर 4 अपॉन, ये देखिए अपॉन में आएगा 5x पावर 5 y पावर 4 dy बाई डी एक्स। यहां से ध्यान से देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहां देखिए y पावर 5 में y पावर 4 कैंसिल होगा तो ऊपर y बचेगा, और x पावर 5 और x पावर 4 कैंसिल होगा तो नीचे x बचेगा। ये देखो यही प्रूफ करना था आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। ये क्वेश्चन ध्यान से इसलिए समझ लो क्या करना है। पहले ये जो सेक है ना उसको उस तरफ लेके जाएंगे तो सेक इनवर्स हो जाएगा। तो ये पूरा कांस्टेंट है तो इसको एक सिंगल कांस्टेंट b बोल दिया। b ही बोलो, ऐसा जरूरी नहीं, आप कोई दूसरा कांस्टेंट भी बोल सकते हो। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बी एक्स पावर 5 बी वाई पावर 5, फिर x वाले टर्म्स एक तरफ, y वाले टर्म्स एक तरफ, x वाले टर्म्स एक तरफ। यहाँ पे y पावर 5 कॉमन ले लिया है, x पावर 5, और ये अपॉन में आ गया। तो देखिए फिर भी ये पूरा कांस्टेंट है तो इसको हमने c सपोज कर लिया। और ध्यान रखना है कि कांस्टेंट को सिंगल करना है जिससे उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। तो ये अपॉन में ले लिया इसको। अब इसका हमने डिफरेंशिएशन किया u अपॉन v से, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर आप डेरिवेटिव जान ही रहे और आंसर आपको आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चंस भी हैं। जरा देखिए कैसे। ये देखिए जैसे ये आपका है tan इनवर्स, तो पहले tan इनवर्स से इधर जाएगा तो tan a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स, जैसे सेक जाके सेक इनवर्स हुआ था, लेकिन tan इनवर्स इधर जाके tan हो जाएगा, tan a स्क्वायर। अब tan a स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, उसको b सपोज करेंगे, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर वही x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म से एक तरफ। फिर आपका जब इस टाइप का आएगा ऐसा, ये पूरा कांस्टेंट, उसको c सपोज कर लेना, और फिर ऐसा c को सिंगल करके इसको एक तरफ करके u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। देखिए सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम है। देखिए कॉस इनवर्स, एक कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा कॉस, देखिए कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स से, तो पूरा कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स से, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें कहीं एक्स वाई नहीं है। देखिए कॉस tan इनवर्स से, तो पूरा कॉस tan इनवर्स से खत्म होके हो जाएगा b। आगे सेम टाइप से ये देखिए आपका लॉग वाला, ध्यान रखिए ये लॉग वाले को कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि नहीं तो आप क्या करोगे, आप
बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। जैसे यहाँ पे लॉग है ना, तो लॉग वाले टर्म्स को हटाएंगे, लॉग को, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। आपने 11th इसमें लॉग में सीखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए। ए आपका x पावर 20 माइनस, ए माइनस यहाँ नहीं है, यहाँ है x पावर 20, एक मिनट, देखिए, ए x पावर 20 माइनस y पावर 20 अपॉन x पावर 20 प्लस y पावर 20 इक्वल टू, अभी लॉग उधर जाएगा तो पता है ए आपका हो जाएगा e पावर 20। ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करना। इसका मैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका फॉर्मूला आपको लिखा देता हूं, तो आपको अच्छा रहेगा। ये देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे है, लॉग a टू द बेस b इक्वल टू x, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे a ऐसे ही रहेगा और ये b उधर जाके हो जाएगा b पावर x, ये b की जगह क्या, ये b पावर x हो जाएगा। अब यहाँ अगर कुछ नहीं है तो आप जानते हो e रहेगा। अगर ऐसे लॉग a, ऐसे मान लो कोई ऐसा लिखा है लॉग a इक्वल टू x, तो आप जान रहे हो यहाँ पे e छिपा हुआ है, तो a इक्वल टू e पावर x। अब इसका उल्टा देखो, कभी एक्सपोनेंशियल है उसको लॉगरिथमिक में चेंज करना है, तो एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक चेंज करना है तो आप डायरेक्ट ऐसा चेंज भी कर सकते हो। मान लो एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में चेंज करने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं, आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके उसको इजिली कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या किया, ये आपका e पावर 20 हो गया। अब a e पावर 20 जो है कांस्टेंट है, तो इसको हम मान लेंगे b, इसको b मानेंगे। फिर वही जैसे आपको बताया, ये पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर x वाले टर्म से एक तरफ, y वाले टर्म से एक तरफ, और फिर वही तरीका है। ये देखिए, ये आपका एक्सपोनेंशियल है, इसको लॉगरिथमिक में चेंज कर दीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग ई 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर लॉग ए रहेगा, लॉग ए को बी मान लेना। फिर वही तरीका, सेम क्वेश्चन, ये देखिए इसमें भी यही है, ये साइन है ना, तो साइन को उधर ले जाएंगे, जैसे यहाँ भी सेक वाला था, देखिए सेक उधर जाके सेक इनवर्स हुआ था, ऐसे यहाँ पे भी साइन है तो उधर जाके साइन इनवर्स ए क्यूब। सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, बराबर। तरीका क्या है वो आप ध्यान से समझ लो। तरीका वही है कि आपको पहले इसको इस तरफ लाके कांस्टेंट को b मानना है, फिर x a मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद x वाले y वाले टर्म से एक तरफ, x वाले टर्म से एक तरफ, फिर यहाँ y वाला टर्म कॉमन ले लीजिए, यहाँ x वाला टर्म कॉमन, फिर ये कांस्टेंट उधर जाएगा, तो ये इस तरीके से आने वाला है। अब यही आएगा ऐसा नहीं, कुछ अलग आ सकता है, लेकिन ऐसा कांस्टेंट जो आएगा उसको c सपोज करो, और फिर ये जो वेरिएबल पार्ट है उसको एक तरफ कर लो, u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करो और ये 0 हो जाएगा, और ये अपने आप आपको आंसर, हर सब क्वेश्चन में यही आंसर आएगा, y अपॉन x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को इंपॉर्टेंट लगा लेना है आप, और सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो आप इसको खुद से करना ये सारे क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा वहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।